आज स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रिक्शन की प्रॉब्लम। ठीक, फ्रिक्शन की जो प्रॉब्लम है उसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम फ्रिक्शन की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है। ये जो हमारा ब्लॉक है इस पर 70 न्यूटन का फोर्स है और ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, 70 न्यूटन के, और जो बॉडी का वेट दे रखा है वो 250 न्यूटन दे रखा है। हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमने क्या किया, इसका एफबीडी देखा। जब 70 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है तो इसका अपोज, इसी के कॉन्टैक्ट जो अपोज कर रहा होगा जो फ्रिक्शन फोर्स, वो किधर की तरफ लग रहा होगा, इधर की तरफ। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, म्यू आर। और जब वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड है 250 न्यूटन, तो रिएक्शन कहाँ की तरफ लग रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, को अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने सबसे पहले देखा समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। देखो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है बेटा वो ये देखिए 70 न्यूटन कहाँ की तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो 70 न्यूटन प्लस का। और फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ है, इधर की डायरेक्शन में, मतलब माइनस का म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू माइनस का म्यू आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, म्यू आर इज इक्वल टू 70 और म्यू इज इक्वल टू 70 अपॉन आर, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जब हमने एक्स डायरेक्शन के फोर्स डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम कौन सी डायरेक्शन के फोर्स डिस्कस करेंगे, वाई डायरेक्शन के, मतलब समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू 0। अब देख लो बेटा वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं। वाई डायरेक्शन में एक तो आर है, तो आर कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। और डब्ल्यू कहाँ की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मतलब नेगेटिव, कितना 250 न्यूटन। तो हमने इक्वेशन लगा दी, तो आर माइनस का डब्ल्यू इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, डब्ल्यू, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 250 न्यूटन। तब हम क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। और देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, म्यू इज इक्वल टू 70 अपॉन आर, और आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल दी यहाँ पे, 250 न्यूटन। तो यहाँ पुट कर दिया हमने, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 70 बाई 250, यानी म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.28। ठीक है आंसर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई कितनी, 0.28। जब हम कोई भी ब्लॉक को अपने 70 न्यूटन से खींच रहे होंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 0.28। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब क्या है, हमने क्या करा, कोई भी एक ब्लॉक है हमारे पास, उसको इंक्लिनेशन के साथ 70 न्यूटन से पुल किया गया है। जो एंगल बना रहा है वो 35 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वेट जो दे रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 274.68 न्यूटन दे रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन यानी ड्रॉ कर देंगे, इसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो हमें पता है, देखो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन में किधर की तरफ है, 70 न्यूटन का, तो हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ हो जाएगा और वर्टिकल ऊपर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 70 कॉस 35 डिग्री, और वर्टिकल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 70 साइन 35 डिग्री। तो देखो यही तो किया है, 70 साइन 35 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, 70 कॉस 45 डिग्री। देखो अब ये जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स है वो 70 कॉस 35 डिग्री का इधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ इसका अपोज करेगा, कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। और इस ब्लॉक का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 274.68 न्यूटन। और जो हमारा रिएक्शन लगेगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी कितनी, आर। तो हम क्या कर देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की तो हमने सबसे पहले क्या किया, समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0 मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में देखो फोर्स कौन सा है, पहला तो है 70 कॉस 35 पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, 70 कॉस 35 पॉजिटिव। उसके बाद म्यू आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो माइनस का म्यू आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, म्यू आर इज इक्वल टू 70 कॉस 35 और म्यू इज इक्वल टू 70 कॉस 35 अपॉन आर। तो क्या आ गई ये इक्वेशन नंबर 1। हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। तो उसके बाद हमें कौन सा करना है, अब तो कौन सी इक्वेशन लेनी है, मतलब समेशन एफ बाई शुड बी इक्वल टू 0, मतलब बाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। अब बाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन लेंगे तो क्या लेंगे, देखो बाई डायरेक्शन में जब हमने फोर्स का समेशन लिया है तो देखो समेशन एफ बाई इज इक्वल टू 0, कितना आ गया यहाँ से, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0।
तो देखो आर क्या है, ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखो यहाँ से आर की वैल्यू क्या है, ऊपर की तरफ आर की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और 70 साइन 35 भी ऊपर की तरफ तो क्या जाएगा पॉजिटिव, और 274.68 कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो वही किया गया है। देखो यहाँ पे आर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, प्लस का 70 साइन 35 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और माइनस का 274.68 नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने आर की वैल्यू जो फाइंड कर ली, कितनी आ गई बेटा 274.68 माइनस का 70 साइन 35। जब इसको सॉल्व आउट किया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 234.53 न्यूटन। और ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आई थी बेटा, देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही थी, ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर कितनी 30 cos 35 अपॉन आर, 30 cos 35 अपॉन आर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या कर देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब 1 में पुट किया तो म्यू इज इक्वल टू कितने का 70 cos 35 अपॉन 234.53, और जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.244, यानी म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 0.244 आंसर। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये म्यू की वैल्यू आ गई, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो आई हमारे पास म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 0.244 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हमारी बॉडी पे जो क्वेश्चंस था तो वो पुल कर रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस किस प्रकार है, अब बॉडी को हम पुश कर रहे हैं। ठीक है ना, पुश जब करेंगे तो कितने से कर रहे हैं हम पुश, यहाँ पे 30 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहे हैं, और जो एंगल दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है 30 डिग्री का एंगल है, मतलब 30 न्यूटन के ही फोर्स से पुश है और 30 का ही एंगल है, और जो वेट दे रखा है ब्लॉक का बेटा वो कितना है 100 न्यूटन का वेट है। हमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब म्यू की वैल्यू फाइंड करो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन में एफबीडी बना लिया। ठीक है बेटा, देखो एफबीडी जब हम इसका बनाएंगे तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का वो पुश कर रहा है इसको, तो जब हम क्या करेंगे वर्टिकल फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा डाउनवर्ड, तो वर्टिकल फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा ये डाउनवर्ड कितना 30 साइन 30, तो डाउनवर्ड कितना लग गया 30 साइन 30। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल किधर की तरफ लगेगा, जब रिजल्टेंट इधर की तरफ है तो हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ लगेगा, कितना लगा 30 cos 30। अब बेटा ये देखो 30 cos 30 ये इधर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना F इज इक्वल टू म्यू आर, और वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कितना न्यूटन 100 न्यूटन। हम फिर क्या कर देंगे अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो यानी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0। अब देखो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है, इधर की तरफ कौन सा है म्यू आर, तो म्यू आर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो म्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्लस का म्यू आर, और ये 30 cos 30 डिग्री कहाँ की तरफ है इधर की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस का 30 cos 30 डिग्री नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितना आ गई 30 cos 30 डिग्री अपॉन आर, यानी इक्वेशन नंबर 1। तो म्यू इज इक्वल टू 30 cos 30 डिग्री अपॉन आर, यानी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या कर देंगे वाई डायरेक्शन में फोर्स का समेशन इक्वल टू 0, यानी समेशन एफ वाई शुड बी इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन में फोर्स को देख लो, देखो आर कहाँ की तरफ है बेटा ऊपर की तरफ, तो आर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 30 साइन 30 डिग्री कहाँ की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का 30 साइन 30 डिग्री। उसके बाद ये 100 न्यूटन कहाँ की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 100 भी नेगेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई 100 प्लस का 30 साइन 30 डिग्री, यानी आर जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आर की जो वैल्यू आई कितनी आई 115 न्यूटन। जैसे ही हमें आर की वैल्यू मिल गई तो हम अब क्या कर देंगे आर की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आर की वैल्यू पुट की तो क्या कर देंगे पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यानी जो वैल्यू है आर की वो समीकरण 1 में रखने पर, तो म्यू इज इक्वल टू कितना क्या 30 cos 30 डिग्री अपॉन 115, तो इज इक्वल टू इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.23, यानी क्या हुआ म्यू इज इक्वल टू जो वैल्यू आई 0.23 आंसर आ गया। यानी अभी तक जो हमने प्रॉब्लम देखी हैं वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही निकाला है, और केस तीनों तरीके के हमने डिस्कस कर लिए हैं, सिंपल ब्लॉक के लिए भी, और टेंसाइल फोर्स जब हम टेंशन खिंचाव की स्थिति में फोर्स लगा रहे थे तब भी हमने म्यू की वैल्यू निकाली है, और जब हम पुश की कंडीशन में फोर्स लगा रहे थे तो उसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे इस टाइप के बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम अपनी एक्सरसाइज से सॉल्व करना, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंक्लाइन प्लेन के लिए। ठीक है बेटा, ओके।